Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए क्विक रिकैप सेशन। इसकी आज हम यूनिट 8 आईसीटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आईसीटी एंड गवर्नेंस। ओके, सो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने आपके क्विक रिकैप सेशन की और भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जैसे कि हमने यूनिट 4 दैट इज़ कम्युनिकेशन, वहाँ से हमने टाइप्स ऑफ बैरियर्स, मास मीडिया एंड सोसाइटी का एक क्विक रिकैप सेशन आपके लिए दिया हुआ है। अगर आपने हमारा वो सेशन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक और सीरीज़ चला रहे हैं जिसका नाम है आपकी महा मैराथन क्लास, जहाँ पर कि हम आपके डिफरेंट यूनिट्स के जो PYQs हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा वो वाला सेशन भी नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना है लास्ट तक। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो आज का जो सेशन है इसका हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आईसीटी एंड गवर्नेंस। क्या कर रहे हैं? आईसीटी एंड गवर्नेंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईसीटी क्या है, हमारी यूनिट 8 है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ उसी में एक टॉपिक है कि आईसीटी का जो रोल है, यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं मेनली वो पढ़ने वाले कि जो आईसीटी का रोल है गवर्नेंस में वो क्या है, किस तरह से है, क्या स्कोप है, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यस, तो देखेंगे आईसीटी बेसिकली क्या है। तो ये एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर हम बात करें तो ये आईसीटी जो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये रेफ़र करता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से। किससे? जो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं उससे रेफ़र करता है, जिसमें कि हमारे कंप्यूटर्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं एंड टेली कम्युनिकेशन आ जाता है, जो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं डिजिटल मीडियाज़ के थ्रू। ओके, फॉर द स्टोरेज, रिट्राइवल, ट्रांसमिशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका जो हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का क्यों करते हैं? ताकि हम क्या कर सकें, स्टोरेज कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें अपने थॉट्स को 1 पर्सन से 2nd पर्सन तक, और हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकें, मैनिपुलेट करके रख सकें। इसीलिए हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे, इट एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसकी वाइड रेंज को क्या करता है, इनकम्पास करता है एंड एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को दैट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, जो क्या करता है, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, डेटा मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है एंड जो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसको फैसिलिटेट करता है। क्लियर? हिंदी में देखेंगे तो आईसीटी की अगर हम बात करें तो आईसीटी क्या है आपका, आईसीटी आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। और अगर हम बात करें तो इसका जो तात्पर्य होता है वो सूचना के भंडारण, पुनर्प्राप्ति, संचरण और हेर फेर के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूरसंचार सहित प्रौद्योगिकी के उपयोग से है। इसमें आपका संचार, डेटा प्रबंधन और निर्णय लेने की जो प्रक्रियाएं हैं उनको सुविधाजनक बनाने वाली तकनीकों और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला यहाँ पर शामिल है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगर हम बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस। हमने अभी बोला कि हम लोग ने स्टार्टिंग में ही बताया कि हम ये जो आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर हम आईसीटी को डिस्कस करने वाले हैं कि आईसीटी बेसिकली क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया। आईसीटी क्या है आपका, जहाँ पर कि हम जो आपकी इंफॉर्मेशन होती हैं उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, इंफॉर्मेशन का मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो आईसीटी गवर्नेंस में एक बहुत ज़्यादा
क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्यों क्रूशियल रोल प्ले करता है? क्योंकि ये जो आपका आईसीटी है ये क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करता है, एफिशिएंसी को इन्हेंस करता है एंड ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में, गवर्नमेंट के फंक्शन में, उसको ये क्या करता है, इन्हेंस करता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर। तो ये जो है ये आपका क्या करता है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनमें डिजिटलाइजेशन को एनेबल करता है, ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती हैं उनको ऑटोमेटेड कराता है एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, जो हमारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हैं उनको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। आईसीटी जो टूल्स होते हैं, आईसीटी के जो टूल्स होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, इनको यूटिलाइज किया जाता है to improve services delivery, citizen engagement and overall governance effectiveness के लिए। ओके, तो शासन के संदर्भ में आईसीटी सरकारी संस्थाओं और लोक प्रशासन के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और आप क्या कहेंगे, दक्षता और जो जवाबदेही है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपके सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के स्वचालन और ई गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है। सेवा वितरण, नागरिक जुड़ाव और समग्र शासन प्रभावशीलता में सुधार के लिए आईसीटी उपकरण और अनुप्रयोगों का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, यानी कि जो हमारा आईसीटी जो हम पढ़ रहे हैं इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स की, तो आप देखेंगे कि हमारे आज की जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, हम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड आज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। पहले क्या हुआ करता था, डिजिटलाइजेशन नहीं था तो हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते थे। वो पर्सन कनेक्ट होते थे ओनली जो किसी भी एक लिमिटेड कह सकते हो स्पेस में है, जो कि आसपास हैं, दे आर ओनली कनेक्टेड। बट अगर आप लोग दूर हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, अलग अलग स्टेशन पर हैं, तब आप लोग कनेक्टेड नहीं होते थे। बट आज के टाइम में चाहे कोई अगर हमारा अदर कंट्री में भी है तब भी हम उससे कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है एक वाइटल रोल प्ले करती है गवर्नेंस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में। गवर्नेंस सिस्टम हमारा कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है थ्रू आईसीटी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें आपके डिजिटल एज की, तो जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईसीटी है, इसने क्या किया है, ये हमारा इमर्ज हुआ है एज अ कैटलिस्ट। किसकी तरह इमर्ज हुआ है, कैटलिस्ट की तरह इमर्ज हुआ है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस सिस्टम। गवर्नेंस सिस्टम को पूरे देश तक, पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए एक कैटलिस्ट की तरह ये इमर्ज हुआ है। कैटलिस्ट अगर आपको पता होगा तो हम लोग केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, जो रिएक्शन को क्या करता है, कैरी आउट करता है। क्या करता है, रिएक्शन को कैरी आउट करता है। तो वहीं यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, जो पूरे देश में फैल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो उसमें आईसीटी जो है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रही है। ठीक है, ई गवर्नेंस, जो हमारा ई गवर्नेंस होता है, इसमें यूटिलाइजेशन होता है आईसीटी का गवर्नेंस प्रोसेस में। वो क्या करता है, होल्ड्स द प्रॉमिस टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या लेता है, शपथ लेता है। तो क्या क्या है हमारे आईसीटी के उद्देश्य, एक बार उनको हिंदी में देख के और फिर हम उन उद्देश्यों को, उन ऑब्जेक्टिव्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आपका आईसीटी, तो ये शासन प्रणालियों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डिजिटल युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि जो आपका आईसीटी है, उसको दुनिया भर में शासन प्रणालियों को बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में उभरी हैं। ई गवर्नेंस शासन प्रक्रियाओं में आईसीटी का उपयोग, ठीक है, हमारा ई गवर्नेंस जो शासन की प्रक्रिया है उसमें जो आईसीटी का उपयोग है वो निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का वादा करता है। क्या क्या है वो उद्देश्य देखेंगे। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट है आपका एनहांसिंग एफिशिएंसी। क्या करता है, एफिशिएंसी को एनहांस करता है एंड रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी। आपका जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कम करना चाहता है। अब ये ब्यूरोक्रेसी है क्या, तो ये है आपका नौकरशाही, मतलब जो हमारा होता है ना कि नौकरशाही जो प्रथा है,
जो प्रथा पहले से चली आ रही थी उसको कम करता है कि कोई किसी का नौकर नहीं है, हमें अपना काम खुद से करना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। ठीक है, तो कार्यकुशलता यहाँ पर ये बढ़ाता है। कार्यकुशलता बढ़ाना इन द सेंस कि काम को करने कैसे किया जाए। मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बताया, अगर हमने टीचिंग स्किल्स आपने हमारा पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया कि एक तो आपकी होती है स्किल और एक आपकी होती है एबिलिटी। तो मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया था कि एबिलिटी क्या होती है, ये तो क्षमता होती है किसी भी कार्य को करने की। एबिलिटी क्या है, किसी भी काम को करने की एक क्षमता होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके स्किल की, तो ये भी किसी काम को करने की क्षमता तो होती है, बट किस तरह से आप कर रहे हो, कितने बेहतर तरीके से आप कर रहे हो, दैट डिफाइंस योर स्किल। आप उसको कितने अच्छे तरीके से करो। काम तो करना, काम करने की क्षमता हम में है, दैट इज एबिलिटी, कि हाँ हम वो काम कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो वो हमारी स्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि लोगों को काम करने में कुशल बनाना, कि वो काम को करें, साथ साथ उसको बेहतर तरीके से करें। सिर्फ काम करें नहीं बल्कि बेहतर तरीके से करें, तो कार्य कुशलता बढ़ाना और नौकरशाही जो है इसको कम करना, ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता रखना। कोई भी आप कह सकते हो कि कोई भी बात आपकी गवर्नेंस सिस्टम की हम बात करें, यहाँ पर कुछ भी आपका धुंधला नहीं रखना, जो है आपको साफ सुथरे तरीके से बताना। जैसे आपके इलेक्शंस होते हैं तो ये जो नेता लोग होते हैं ये आपसे बहुत सारे बातें करते हैं इलेक्शन से पहले, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखिए, जो आपको करना है सिर्फ वही बताइए, जो नहीं करना उसका झूठा आप लालच मत दीजिए। ठीक है, और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देना, क्योंकि अब पहले हमारे पास क्या होता था कि जब डिजिटलाइजेशन नहीं था, जब न्यूज़ सिस्टम नहीं था, न्यूज़पेपर्स नहीं आते थे, तो हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी वो नहीं पहुंच पाती थी। बट अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं, तुरंत ही हमारे पास इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं, जो भी कुछ हमारे देश में हमारे आसपास चल रहा होता है। तो वही है कि इन्फॉर्मेशन की एक्सेस कराना और ट्रांसपेरेंसी यानी कि हमारी पारदर्शिता को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड प्रमोटिंग देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। नागरिकों को सशक्त बनाना। ठीक है, नागरिकों को सशक्त बनाना कि भैया वो जान सकें कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और अपने लिए वो क्या कर सकें, कदम उठा सकें। ठीक है, ये नहीं कि एक भेड़ चाल चल रहे हैं, सब जिसको वोट दे रहे हैं हम भी उसी को देंगे, हम अपना कुछ नहीं देखेंगे कि ये सामने वाला जो है जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो वही सिटीजन्स को सशक्त बनाना कि वो अपना भला जो है वो देख सकें, अपना भला बुरा देख सकें, एंड प्रमोटिंग देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, और एक्टिवली जो हो पार्टिसिपेट कर सकें, यानी किसी के कहने पे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी सरकारी सेवाएं होती हैं और सूचना होती है, उस सूचना तक पहुंच बढ़ाना, लोग वहां तक पहुंच सकें। ठीक है, जो भी उनको सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं उनका वो लाभ उठा सकें। ठीक है, उनके पास सूचना का उनके पास हर सूचना होनी चाहिए कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, नाउ 5 जो आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज इम्प्रूविंग सर्विस। क्या करना, सर्विस को इम्प्रूव करना। डिलीवरी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, डिलीवरी और रिस्पॉन्सिवनेस को इम्प्रूव करना। ठीक है, जैसे कि सेवा वितरण और जो प्रत्युत्तरशीलता है उसमें सुधार लाना आपका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, एंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, कि आप क्या करें, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना। तो हमारा ये जो ICT है इसका उद्देश्य क्या है, डेटा, जो भी आपकी डेटा है, जो भी डेटा आपने फीड कर रखा है वो वहाँ वो सिक्योर रहे, और आपकी प्राइवेसी को सुनिश्चित करें। जैसे कि आप लोग देखिए, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को आप ऐसे जान सकते हो कि हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स को जो यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी आपका एक ICT के अंतर्गत ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना डेटा रखते हैं, हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट PDF फाइल्स होती हैं जिनको हम स्टोर करके रखते हैं, हमारी अपनी जो भी प्राइवेसी होती है वो हम यहाँ पर रखते हैं, तो वो हमारा सेफ रहता है। तो वही जो हमारा ICT है वो ये हमें उसके जो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर टर्म्स ऑफ गवर्नेंस हम बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, लोगों की कार्यकुशलता को बढ़ा रहे हैं, नौकरशाही को कम कर रहे हैं, पारदर्शिता को बढ़ा रहे हैं, सूचना तक सबकी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और नागरिक को सशक्त बना के उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही सरकारी योजनाएं जो भी हैं, सरकारी सेवाएं जो हैं, उनका लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, उनसे उन्हें अवेयर करा रहे हैं। तब वही है कि सूचना तक उनकी पहुंच को बढ़ावा दे रहे हैं। सेवा वितरण और प्रत्युत्तरशीलता में सुधार कर रहे हैं, और सबसे लाभ
लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो है कि डेटा को सुरक्षित रख रहे हैं उनके, और उनकी गोपनीयता को सुनिश्चित करके रख रहे हैं। मतलब हो रहा है ना कि अगर आप बैंक डिटेल्स आपने दे रखी हैं तो उन बैंक डिटेल्स को वो किसी और को नहीं बताएंगे, आपकी बैंक डिटेल्स हैं उसको वो सेफ रखेंगे। ठीक है, तो ये ICT के उद्देश्य थे। इनसे क्या हो रहा है, सशक्त नागरिक को सशक्त किया जा रहा है और उनको भयमुक्त किया जा रहा है कि वो डरे नहीं कि उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है, नहीं, वो बिल्कुल आपकी सेफ है। तो अब हम इसकी स्कोप को नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, इतना हमने जान लिया कि ICT बेसिकली होता क्या है और ICT के उद्देश्य क्या है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। अगर आपका कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि आपके अदर फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका स्कोप डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।